अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मुकदमों में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। वहीं जनपद रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट के मुकदमे में कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर अगली सुनवाई अब 7 मई को होगी। वहीं इन तीनों मुकदमों में कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया को लेकर सुनवाई थी, जिसमें 7 मई की तिथि निर्धारित की गई है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण में आजम खां अब्दुल्ला और तंजीम फातिमा आरोपी हैं, जबकि 2 पासपोर्ट बनवाने में अब्दुल्ला आजम और 2 पैन कार्ड बनवाने में अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके पिता और सपा सांसद आजम खां आरोपी हैं। पुलिस इन मुकदमों में जांच कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये मुकदमे MP MLA कोर्ट में चल रहे हैं, जो अब आरोप तय करने की कगार पर है। कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें अगली तिथि निर्धारित कर दी गई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामअवतार सिंह ने बताया कि इन तीनों मुकदमों में आरोप तय करने की प्रक्रिया को लेकर अगली सुनवाई 7 मई को होगी। एक और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी। वहीं जनपद रामपुर में कोरोना मरीजों के लिए अच्छी खबर है। जिले में शीघ्र एक और ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने बताया कि ये प्लांट PM केयर फंड से लगेगा। इसके लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़मीन की तलाश की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पहले से ही जिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है। अब PM केयर फंड से भी दूसरा प्लांट लगाया जा रहा है। इसके लिए जिले के किसी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ज़मीन की तलाश की जा रही है। कोरोना मरीजों को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। जिला अस्पताल में L2 कोविड अस्पताल बना है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर की भी सुविधा है। यहाँ 22 वेंटिलेटर हैं, इसमें से 10 मुरादाबाद भेजे गए हैं, क्योंकि वहाँ रामपुर के मरीजों का भी इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि ज़िले में 6 क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके घरों में रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसे लोगों को यहाँ क्वारंटाइन किया जा सकता है, लेकिन अभी इनमें कोई व्यक्ति नहीं पहुँचा है, कोई प्रवासी मजदूर भी नहीं आया है। ज़रूरत पड़ने पर इन सेंटरों पर इलाज की व्यवस्था भी शुरू कराई जा सकती है। रेमडेसिविर 100 इंजेक्शन की सप्लाई आई थी, जो स्टोरेज कर दी गई है। रामपुर में दवा की भी कमी नहीं है। इस समय 828 सक्रिय केस हैं। 49 मरीजों का जिला अस्पताल के L2 अस्पताल में इलाज चल रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भी 100 बेड की व्यवस्था है। इसे बढ़ाकर 150 किया जा रहा है। अस्पताल में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। मरीजों के लिए फ़ोन की सुविधा भी है। होम आइसोलेशन में भी मरीज़ हैं, उन्हें दवा की किट भी दी जा रही है। उन्हें खुद भी कई मरीजों को चेक किया। मुख्यमंत्री के यहाँ से भी सीधे मरीजों से संपर्क किया गया, जिसमें मरीजों ने उपचार में संतोष बताया। नहीं सुधर रहे लोग, ठोका 74,000 का जुर्माना। वहीं जनपद रामपुर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच तमाम लोग अभी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन की ओर से चलाए गए अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 74,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। शासन की ओर से मास्क न पहनने पर 1,000 रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को 100% मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान 74,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार के निर्देशानुसार नगर मजिस्ट्रेट के साथ साथ सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसील और थाना प्रभारियों द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को गंभीरतापूर्वक लागू कराया जा रहा है। साफ किया गया कि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हुआ पाया गया तो उसे जुर्माना वसूल किया जाएगा, साथ ही उस पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। जिले में 2,155 ने लगवाया कोरोना का टीका। वहीं जनपद रामपुर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया गया। ज़िले भर में 2,155 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इनमें 1,407 को पहली डोज लगाई गई, जबकि 7,048 ने दूसरी डोज लगवाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव ने बताया कि मंगलवार को भी सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने बताया कि ज़िले में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें जिला पुरुष अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, 5 CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए पूर्व पंजीकरण और वॉक इन की सुविधा उपलब्ध है। वीर खालसा सेवा समिति की ओर से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में देश की खुशहाली और कोरोना महामारी से जल्द निजात दिलाने के लिए अरदास की गई। वहीं जनपद रामपुर में सभी ने कोविड-19 के शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए हिस्सा लिया।
ग्रंथी सुरजीत सिंह ने अरदास की, कहा कि देश और विश्व के सभी लोग खुशहाल हो। जिन लोगों ने इस महामारी में अपनी जान गंवाई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। समिति के जिला अध्यक्ष अवतार सिंह ने कहा, कोरोना महामारी को दूर करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का नियमों का पालन करें, भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, शासन प्रशासन के नियमों का पूरी तरह पालन करें, हाथों को साबुन और सैनिटाइज़र से समय समय पर साफ करते रहें।